आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 15 नवंबर हो गई है, आधा नवंबर निकल गया है। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी तक उत्तर भारत में शुरू नहीं हुई है। यूजुअली क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाते हैं तो उनके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेडिटेरेनियन सी से जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी गड़बड़ी जिसको कहते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं इसीलिए उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। और ये वहां से जब स्टॉर्म उठते हैं और जेट स्ट्रीम के साथ साथ यानी कि जो सब ट्रॉपिकल जेट होती है वो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है और इस सीजन में थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आ जाती है, साउथ में आती है। तो उसके साथ जो बादल होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, वो पश्चिमी हिमालय पर आकर के रुक जाते हैं कि बीच में इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ नहीं है। जो हिमालय के आसपास जब पहुंचते हैं वहां पर रुकते हैं तो इस इलाके में वो बारिश देते हैं। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर मान के चलिए कि यहाँ से आ रहा है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पर देखते हैं हम, ये यहाँ पर अब मान के चलिए ये WD इधर से आया तो ये इस तरह से आगे आते हैं। तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूमती हुई आती है। ये तो हवाएं जब घूमती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इनके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब थोड़ा सा मजबूत होता है तो उसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर हरियाणा या पंजाब या उत्तरी राजस्थान पर बन जाता है। तो यहाँ पर भी हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर WD होता है तो यहाँ पर भी हवाएं घूम रही होती है, तो ये नमी वाली हवाएं होती है और इसकी जो नमी होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, वो यहाँ पर भी मॉइस्चर आ जाता है। और ये हवाएं जब यहाँ पर उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जब बन जाता है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है। यानी क्योंकि घूमती हुई हवा ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ऊपर आती है उत्तरी गोलार्ध में, और जब घड़ी की दिशा में घूमती है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो जब ऊपर की तरफ चलती है तो जो मॉइस्चर होता है उसमें वो ठंडा हो जाता है, यानी वाष्प बन जाता है, बादल बनाता है, बारिश देती है। तो उत्तर भारत में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में जो सर्दियों की बारिश होती है वो इसी के कारण होती है। इस बारिश का बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आगामी जो रबी की फसल है किसान भाइयों के लिए, वो जमीन में नमी को बरकरार रखती है और आगामी फसल के लिए जो जमीन को तैयार कर देती है। और सबसे बड़ा एक और बेनिफिट इसका ये होता है कि फायदा क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है इस समय, जो प्रदूषण होता है वो भी अगर तेज बारिश होती है और कई इलाकों में होती है तो पॉल्यूशन भी धुल जाता है। तो लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये थोड़ा सा डिले हो रही है विंटर रेन। और पिछले साल भी जो सर्दियों में बारिश काफी लेट शुरू हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद दिखाई दे रही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एज अ ट्रफ आप देख रहे हैं कि आ गया है। तो इसके प्रभाव से अब जो उत्तरी भारत है यानी कि पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्नोफॉल ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और स्नोफॉल हो रहा है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश शुरू हो गई है, एक दो स्थानों पर स्नोफॉल भी हो रहा है जो अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। और उसके प्रभाव से, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो वैसे तो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बना है, लेकिन जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं उस इलाके में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो गुरदासपुर है, पठानकोट, अमृतसर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश और जो मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। तो काफी दिनों के बाद पंजाब में बारिश होगी। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां रहेंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा कम रहेगी, 1-2 स्थानों पर। लेकिन हिमाचल तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पंजाब के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारा इलाका तो बारिश देखेगा, पूरा इलाका। लद्दाख के जो पश्चिमी इलाके यहीं पर बारिश होगी। लद्दाख क्योंकि एक कोल्ड डेजर्ट है यानी ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ बारिश कम होती है, लेकिन स्नोफॉल और बारिश की संभावना थोड़ी बहुत यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के कई इलाकों में, खास करके चंबा और लाहौल स्पीति, ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, ये सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से उत्तराखंड में भी बारिश और स्नोफॉल की कोई भी संभावना नहीं है। जब तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तब तक यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगा। जब इन सारे इलाकों में स्नोफॉल हो जाएगा और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, जैसे मैंने बताया कि हवाएं घूमती हैं, तो और जब उस समय टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाते हैं उत्तर भारत के, लेकिन जब जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलता है तो जो नॉर्मल पैटर्न है उत्तर पश्चिमी हवाओं का वो शुरू हो जाता है। जैसे कि ये पंजाब है तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा हवाओं का, उसके कारण क्या होगा
कि यहाँ पर जो बारिश है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब बारिश, माफ कीजिएगा, ये जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, जैसे यहाँ से जब वेस्टर्न डिस्टर्ब निकलेगा तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। अभी जो बारिश है वो इस इलाके में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर वगैरह इस इलाके में दिखाई देगी। बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन 16-17 तारीख के आसपास से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर गिर जाएंगे और थोड़ा सा ठंडा मौसम यहाँ पर हो जाएगा। जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं 5 से 6 डिग्री, 6 से 7 डिग्री, 4 से 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, वो फिर सामान्य के आसपास आने लग जाएंगे। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में भी वही हाल है। हरियाणा में अभी बारिश तो नहीं है, दिल्ली में भी बारिश नहीं है, पॉल्यूशन कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी टेम्परेचर 2-3 दिनों के बाद जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से और गिर जाएंगे, थोड़ी सी सुबह और रात की ठंडक बढ़ जाएगी। दिन में अभी भी धूप रहेगी, लेकिन जो कोहरा छा रहा है सुबह के समय, स्मॉग है दिल्ली एनसीआर में, तो तेज कड़ाके की धूप अभी नहीं निकलेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे कि सहारनपुर और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, ये बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा और ये सारे, हमीरपुर, बांदा, ये सारे इलाके जो हैं पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा छा सकता है, यानी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, तो जो सड़क यातायात बाधित हो सकता है। जब आप ड्राइव कर रहे हैं सुबह के समय तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। बिहार में भी कोई बारिश की संभावना नहीं है, मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, सामान्य से ऊपर टेम्परेचर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसम की गतिविधि नहीं दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल पूरी तरह शुष्क रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम अभी फिलहाल शुष्क है, क्योंकि जो नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं वो नहीं आ रही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आपका ये सिक्किम वगैरह में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सामान्य से ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं, दिन में काफी ज्यादा गर्मी है, लेकिन एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है तो घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं, तो जो हवाएं हैं वो उसके कारण क्या है कि सबसिडेंस हो रहा है, हवाएं नीचे आ रही हैं, बादल नहीं बन रहे, मौसम पूरी तरह आसमान साफ रहेगा, टेम्परेचर दिन के सामान्य से ऊपर रहेंगे, मिनिमम टेम्परेचर भी गिरने में अभी 2-3 दिन का समय लगने वाला है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। मध्य प्रदेश में भी उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, और लेकिन अभी टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा गिरेंगे नहीं, गर्मी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी रहेगी। उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, क्योंकि जो भी लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं वो ये दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक उनका असर है। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में दिन में अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है। 35-36 डिग्री के आसपास कई इलाकों में तापमान चल रहे हैं, और सुबह और रात की सर्दी भी शुरू नहीं हुई है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब ये टेम्परेचर अगर गिरेंगे तो आगामी फसल में जो गेहूं वगैरह की फसल है उसके लिए फायदा हो जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब हम देखेंगे पूरा महाराष्ट्र सूखा पड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी और रायगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान 2-3 दिन में बारिश होगी। पुणे वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो यहाँ तक बारिश की संभावना तो नजर आ रही है, पुणे के दक्षिणी इलाकों में, घाट के इलाकों में। बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे, और इन्हीं इलाकों में बारिश काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश आपको दिखाई देगी। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के भी तो दक्षिणी इलाके, महबूब नगर, रंगारेड्डी वगैरह जो है, ये इन इलाकों में, नालगोड़ा वगैरह, इन इलाकों में हल्की बारिश है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरियाज में बारिश हल्की रहेगी, लेकिन दक्षिणी जो है कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। और रायलसीमा, कुर्नूल, कड़प्पा, अनंतपुर वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह केरल में अच्छी बारिश है, और तमिलनाडु में भी लो प्रेशर एरिया का असर रहेगा। चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोपुरम, कडलोर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। मॉडरेट टू हैवी शावर्स देख सकते हैं। कोस्टल एरियाज में भी तेज बारिश है, इन अंदरूनी एरिया में हल्की बारिश है। लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें रहेंगी, अंडमान में भी हल्की बारिश रहेगी। श्रीलंका में तेज बारिश रहेगी ज्यादातर इलाकों में। थाईलैंड में तेज बारिश रहेगी, आपके वियतनाम में हल्की रहेगी, और म्यांमार में बहुत बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी सूखा रहेगा, पाकिस्तान भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।